मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब शुरू करती हूँ सोमवार की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर हमेशा चिंतित रहा करता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत किया करता था। व्रत के दौरान भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करता और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाया करता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा किया करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी की बात को सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। भगवान शिव बोले कि इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आपकी इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे तो लोग आपकी पूजा आराधना क्यों किया करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे, यह साहूकार बहुत धनवान है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए यह सदैव चिंतित रहा करता है। लेकिन इसके भाग्य में संतान योग्य भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। इसका जो पुत्र होगा वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। एक रात्रि भगवान शिव ने साहूकार को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस बात को जानकर साहूकार को ना ही प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। साहूकार इस बात को जानकर भी वह प्रत्येक सोमवार का व्रत किया करता और भगवान शिव माता पार्वती की वैसे ही पूजा आराधना किया करता था। कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म लेते ही घर में धूमधाम मच गई, लेकिन साहूकार 12 वर्ष की आयु जानकर उसने किसी भी प्रकार की प्रसन्नता प्रकट नहीं किया और ना ही यह बात
किसी को बताया। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार की पत्नी ने कहा कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। इस पर साहूकार ने कहा कि बालक को काशी जी पढ़ने भेजूंगा। तब साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम काशी जी बालक को लेकर पढ़ाने जाओ और रास्ते में दान पुण्य करते जाना और यज्ञ होम, ब्राह्मणों को भोजन, निर्धनों को धन देते जाना। मामा भांजे रास्ते में यज्ञ होम दान पुण्य करते जा रहे थे। जिस नगर में मामा भांजे ठहरे थे उसी नगर के राजा की लड़की का विवाह हो रहा था, लेकिन जो राजा बारात लेकर आया था उसका लड़का एक आँख से काना था। इस बात को लेकर वह राजा बड़ा चिंतित था कि जब बारात के लोग देखेंगे कि लड़का एक आँख से काना है तब सब विवाह के लिए मना कर देंगे। उसी समय उसकी नज़र साहूकार के लड़के पर पड़ी और वह खुश हो गया और वह यह सोचने लगा कि क्यों ना विवाह का काम इसी से करा लिया जाए। तब वह मामा भांजे के पास आया और कहने लगा कि विवाह में आप अपने लड़के को बिठा देना, इसके लिए हम आपको ढेर सारा धन देंगे। तब मामा भांजे इस बात के लिए मान गए और दूल्हे का सब कपड़ा पहनकर साहूकार का लड़का बारात में आ गया और लड़की वाले साहूकार के लड़के के साथ विवाह करने लगे। जब फेरों का समय आया तब लड़के के पिता ने कहा कि आप फेरों का रस्म भी निभा देते तो आपकी बड़ी कृपा होती, आपको और सारा धन दूंगा। जब सब विवाह संपन्न हो जाए तब यह बात आप दोनों किसी से मत कहना। जब साहूकार का लड़का फेरा लेने लगा तब उसने दुल्हन की पल्लों में यह बात लिख दी कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा किया जाएगा वह एक आँख से काना है। तब मामा भांजे काशी नगर को चले गए। इधर जब लड़की ने अपने पल्ले में लिखा यह पाया तो वह काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और यह बात उसने अपने माता पिता को भी दिखाया। सब देखकर काने राजकुमार के साथ अपनी लड़की को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। लड़का काशी में पहुंचकर अपनी शिक्षा लेना शुरू किया और मामा यज्ञ हवन पूजा करने लगे। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन मामा ने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने आकर कहा कि मामा आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा अंदर आया तो उसने बालक को मरा देखा तो वह बहुत दुखी हुआ,
परंतु वह रो नहीं सकता था, क्योंकि यज्ञ अधूरा रह जाता। मामा ने सोचा, पहले यज्ञ का काम पूरा कर लूं, तब रोना पीटना शुरू करूंगा। मामा ने जल्दी जल्दी यज्ञ का काम पूरा किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान पुण्य करके विदा करने के बाद मामा अपने भांजे को लेकर जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी की रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई व्यक्ति रो रहा है, चलो आपको उसके कष्ट दूर करने चाहिए। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव उसी जगह पे गए जहाँ बालक मरा पड़ा था। बालक को देखते ही माता पार्वती पहचान गई, यह तो वही बालक है जो भगवान शिव साहूकार को दिए थे। माता पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने वरदान में दिया था। माता पार्वती को बालक देखकर बहुत दया आई और कहने लगी, हे नाथ, इस पुत्र को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव बालक को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया और जीवित कर दिया। साहूकार का बालक जीवित हो गया। कुछ दिनों के बाद मामा भांजे अपने नगर को चले। रास्ते में उसी नगर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था और मामा उसी नगर में ठहर कर यज्ञ कराने लगा और उसी नगर का राजा उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब लड़के पर नजर पड़ी तब राजा ने पहचान लिया और मामा भांजे को अपने महल में ले आए। दोनों की खूब सेवा किया। महल में कुछ दिन रहने के बाद मामा अपने नगर को जाने के लिए राजा से कहा। तब राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी लड़की को विदा किया, साथ में बहुत सारा धन दास दासियों को साथ में भेजा। जब मामा अपने नगर को पहुंचा तब मामा अपने भांजे से कहा, भांजे, तुम यहीं ठहरो, पहले तुम्हारे आने की खबर तुम्हारे घर सुना आता हूँ। जब मामा घर को पहुँचा तो उसने देखा कि बहन और बहनोई महल की छत पर बैठे हैं। तब साले ने कहा, तुम्हारा पुत्र आ रहा है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बहन और बहनोई छत पर यह शपथ खाकर बैठे थे कि जब हमारा पुत्र घर नहीं आएगा तब हम दोनों इस छत पर से कूदकर अपनी जान दे देंगे। फिर साले ने शपथ खाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन और दास दासियों के साथ आ रहा है। तब बहन बहनोई बहुत खुश हो गए और तुरंत छत पर से उतरकर बहू बेटे का स्वागत किया। घर में उत्सव मनाया गया। सब सुखी से रहने लगे जैसे भगवान शिव, माता पार्वती
आपने इनके कष्ट दूर किए, वैसे सबके कष्टों को दूर करना। तो बोलिए महादेव पार्वती की जय। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जय श्री राधे कृष्ण।